अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि उसने अभी 12th क्लियर करी है और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उसको इंटीग्रेटेड एमटेक का ऑफ़र आया है, तो क्या उसे करना चाहिए सीएससी में। तो देखो, मैं इंटीग्रेटेड एमटेक या फिर इंटीग्रेटेड कोई सा भी कोर्स है उसके बारे में बताऊं। जो मेरा ओपिनियन है कि इंटीग्रेटेड एमटेक में तुम्हें क्या बेनिफिट मिलता है। तुम्हें ये बेनिफिट मिलता है, जो तुम अगर बीटेक प्लस एमटेक, 4 साल की बीटेक होती है, 2 साल की एमटेक होती है, तो 6 साल आपको लग जाती है। बट अगर इंटीग्रेटेड अगर आप एमटेक करते हो तो आपको 5 साल में डिग्री मिल जाती है। कुछ यूनिवर्सिटी में आपको इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री मिलती है, कुछ यूनिवर्सिटी में आपको बीटेक और एमटेक की अलग अलग डिग्री मिलती है। बट इसके बेनिफिट्स तो ये है, बट इसका ड्रॉबैक्स क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। कि सबसे बड़ी बात कि देखो, अगर आप अभी 12th पास करी आपने सपोज़ इंटीग्रेटेड बीटेक में एडमिशन लिया, सपोज़ आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन ले लिया, आपको नहीं पता कि आपके 3 साल बाद आपका इंटरेस्ट कहाँ जाने वाला है। हो सकता है कि 2 साल बाद आपका उस डोमेन में इंटरेस्ट ना हो, आपका डोमेन चेंज हो जाए, इंटरेस्ट ऑफ डोमेन चेंज हो जाए। हो सकता है आप ये सोचो 3 साल बाद कि नहीं, मुझे अब तो एमटेक नहीं, मुझे तो एमबीए करना है, क्योंकि वो चीज़ कर आती है। अभी तक आप सिर्फ 12th पास हो, तो अभी आपको नहीं पता कि आगे किस चीज़ में इंटरेस्ट आने वाला है, किस चीज़ में नहीं आने वाला है। कई बार होता है कि 3-4 साल में आजकल चीज़ें चेंज हो रही है, उसका रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, डिमांड चेंज हो जाती है। ठीक है, एक तो प्रॉब्लम ये रहती है। दूसरी जो प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर आप इंटीग्रेटेड करते हो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट ऑफ डैट अगर आप बीटेक कर रहे हो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और अगर आपको लगता है कि नहीं अब मेरे को एमटेक भी करना है, तो आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हो, कोई रेपुटेड, उससे जिस यूनिवर्सिटी से बीटेक किया उससे बेस्ट उससे बेटर यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो। तो आपके पास ये ऑप्शन ख़त्म हो जाता है अगर आप इंटीग्रेटेड में एडमिशन लेते हो तो। वैसे इंटीग्रेटेड में अगर आपको मैं एमटेक के बारे में बता दूं कि बीटेक जो है वो तो एक इंजीनियरिंग कोर्स है, बट जो एमटेक होता है वो एक रिसर्च लेवल पे चला जाता है, रिसर्च डोमेन में चला जाता है। तो उसके बाद अगर आप चाहो तो पीएचडी भी कर सकते हो, आप चाहो तो उसके बाद जॉब भी कर सकते हो। अब कई यूनिवर्सिटी में अलग अलग रूल होते हैं कि अगर मान लो आपने इंटीग्रेटेड एमटेक में एडमिशन लिया और आपको 3 साल या 4 साल बाद आपको एग्ज़िट करना है वहाँ पे, तो कई यूनिवर्सिटी में एग्ज़िट के अलग अलग नियम होते हैं। कई यूनिवर्सिटी आपको एग्ज़िट का ही सर्टिफिकेट देगी, कई यूनिवर्सिटी आपको बीटेक का देगी। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी में। तो ये आपको सोचना है कि आपको अगर यू हैव अ फर्म डिसीजन डैट यू वांट टू गो फॉर एमटेक, देन ओनली यू डिसाइड फॉर इंटीग्रेटेड। एंड वो भी मैं तब कहूँगा अगर आप किसी गवर्नमेंट अच्छी यूनिवर्सिटी में हो एडमिशन।